Hello my NEET warriors, I hope you all will crack this NEET exam. Today we are going to discuss the topic embryo development in monocots. हाँ, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स. तो जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो मैंने पिक्चर आपको दिखा रखा है, आपको विजिबल है. देखिए यहाँ पे जो दे रखा है दिस इज़ द एम्ब्रियो. जो हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया था वो डाइकॉट्स वाला पार्ट था, जिसमें कि आपको ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन उसके बाद में हॉर्स शू शेप्ड, फिर लास्ट स्टेज जो थी वो थी हमारी टॉर्पिडो. तो ये वाला पार्ट जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. तो अब जो एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है वो तो सिर्फ इसकी तो पिक्चर्स दी गई थी आपकी, जबकि वो कौन सा इमेज नंबर था 2.13 जिसमें ये दिया हुआ था. अब इसमें एम्ब्रियो वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे डिस्कस जो किया गया है वो है आपका मोनोकॉट का पार्ट. जैसे इसमें लिखा है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था वो माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियोसिक वेयर, जहाँ पे क्या था बेटा जाइगोट इज सिचुएटेड, जाइगोट मौजूद था. तो वहाँ पे क्या है जाइगोट्स जो हो रहा था वो डिवाइड कर रहा था ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म. दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो इस तरीके से ये जो पूरा पोर्शन जो एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस दिया हुआ है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें यहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइगॉट दोनों दिया है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स एम्ब्रियो, जिसमें इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो. फिर यहाँ पे इन्होंने बताया एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कॉटिलिडॉन्स और 2 पोर्शन जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स. एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये हमारा जाइगोट है, जिसको मैंने बोला था क्या आपका 2n इन नंबर होता है, मीनिंग क्या है डिप्लॉयड, जिसको हम क्या कहते हैं oosphere भी कहते हैं. ओके, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे दिस इज़ द चैलेजल एंड, दिस इज़ द माइक्रोपाइलर एंड. अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या बेटा ट्रांसवर्स डिवीज़न देखने को मिलेगा, ओनली वन ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीज़न, वन ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीज़न. ठीक है, जिससे कि क्या फॉर्म हो जाता है, उससे कि ये हमारा जाइगोट जो होता है 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा. जबकि डाइकॉट्स में क्या था, एक सेल लार्जर थी और एक सेल आपकी स्मॉलर थी. लेकिन इसमें क्या है मोनोकॉट के अंदर इसमें जो दोनों सेल्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं, और जो यहाँ पे डिवीज़न देखने को मिल रहा है वो ट्रांसवर्स है, जबकि वहाँ पे कैसा था एसिमेट्रिकल डिवीज़न था. तो ये जो सेल है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, जबकि नीचे वाला जो सेल था वो होता है बेसल सेल. उसमें दोनों सेल्स जो थी डाइकॉट में साइमल्टेनियसली डिवाइड हो रही थी, बट इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसमें एक सेल आपकी डिवाइड होती है जबकि दूसरी सेल डिवाइड नहीं होती. तो एम्ब्रियोनल सेल क्या करती है बेटा, इसमें आपको देखने को मिलता है वन ट्रांसवर्स डिवीज़न. ठीक है, जबकि ये वाला जो बेसल सेल होता है ये डिवाइड नहीं करता. तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, डू नॉट डिवाइड फर्दर, डू नॉट डिवाइड फर्दर. बस ये क्या करेगा, ये इंक्रीज़ कर जाती है किस में बेटा, ये इंक्रीजेज किस में, साइज़ में. साइज़ फॉर एब्जॉर्प्शन, साइज़ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से साइज़ में इंक्रीज़ कर जाती है. अब क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें डिवाइड करेगी एम्ब्रियोनल सेल, तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ये हो गया हमारा ऊपर, देन नेक्स्ट वन, और ये वाली जो सेल थी वो हमारी इंक्रीज़ कर गई साइज़ में. तो इसको हमने क्या बोला, ये वाला जो सेल है इसको कहा हमने टर्मिनल सेल, टर्मिनल या फिर टॉप सेल.
जबकि जो बीच वाला है उसको हमने कहा मिडल सेल, और जो नीचे वाला है वो स्वेल्स अप हो गई या इंक्रीज कर गई साइज में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेसिकुलर सेल। वेसिकुलर सेल भी कह सकते हो आप, और इसको बेसल सेल भी बोल सकते हो, बेसल सेल। ठीक है, अब जो टर्मिनल सेल है वो क्या फॉर्म करती है, मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। टर्मिनल या टॉप सेल जिसको हम बोल रहे हैं, ये फॉर्म करती है बेटा आपका क्या, फॉर्म कोटिलेडोन, वन कोटिलेडोन ओनली, फॉर्म वन कोटिलेडोन। ओके, जबकि जो मिडल सेल होती है वो फॉर्म करती है हमारा प्ल्यूमूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, एंड देन सस्पेंसर। ये सब आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, मिडल सेल के अंदर। ओके, फिर यहाँ पे आपको अगेन डिवीज़न देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मिडल सेल होती है ये डिवाइड होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल डिवीज़न किसके अंदर, इन मिडल सेल, इन मिडल सेल इन ऑल प्लेन्स, सभी तरह के प्लेन्स में इसमें डिवीज़न देखने को मिलता है। वो प्लेन कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रांसवर्स भी हो सकता है या वो वर्टिकली भी हो सकता है, वर्टिकली। ठीक है, अब इसमें हमें डिवीज़न देखने को मिलेगा, तो किस तरीके से सेल डिवाइड करेगी, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ आउट करती हूँ मैं। ये हुआ हमारा इस तरीके का ग्लोब्यूलर शेप हो गया, ऊपर टर्मिनल सेल वाला पार्ट, जबकि जो बीच वाला जो जोन है वो हमारा यहाँ पे फॉर्म कर लिया उसने एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के साइड में थोड़ा सा इसमें सस्पेंसर का पार्ट भी फॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिवीज़न देखने को मिलता है। एंड देन दिस इज़ द वेसिकुलर सेल। तो इस तरीके से ये हमारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, और साथ में इसमें थोड़ा सा पार्ट सस्पेंसर का भी फॉर्म होता है। तो दिस इज़ द एम्ब्रियो, this is the suspensor, and this one vesicular cell, and ये क्या हो गया, ये हमारा कोटिलेडोन वाला जोन हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैम व्हाट इज़ द रोल ऑफ सस्पेंसर, तो मैं उसका यहाँ पे आंसर बताती हूँ कि जो डाइकोट में पूछा था किसी ने मुझसे कि मैम सस्पेंसर का रोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो सस्पेंसर होता है बेटा, वो जो हमारा एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है उसको पुश करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट डाउन कर देती हूँ रोल ऑफ सस्पेंसर, ताकि आप लोगों को याद रहे। न्यूट्रिशन किसके पास होता है, एंडोस्पर्म के पास होता है, तो एंडोस्पर्म के पास न्यूट्रिशन है ऑलरेडी, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म ही तो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर सस्पेंसर क्या कर रहा है, एक तरीके से पुश करने का काम कर रहा है, किसको, एम्ब्रियो को, कहाँ पे, एंडोस्पर्म की तरफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट pushes developing embryo towards endosperm फॉर नरिशमेंट। तो ये होता है हमारा रोल किसका, सस्पेंसर का। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल गया कि यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। अब क्या होगा इसमें, इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इस तरह का, मोनोकॉट में नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर ओनली वन कोटिलेडोन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस तरीके से मैं ड्रॉ आउट कर देती हूँ। ये हुआ आपका इस तरीके से, ये कोटिलेडोन फॉर्म हो जाता है, ये हो जाएगा आपका एपिकोटाइल वाला जोन, और ये जो जोन हो गया आपका हाइपोकोटाइल, दिस इज ऑल्सो कोटाइल। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो देखने को मिल रहा है, दिस इज द कोटिलेडोनरी नोच, इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, नोच बोलते हैं या फिर इसको नोड। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज प्ल्यूमूल, ओके, दिस वन
रेडिकल, हाइपोकोटाइल, जबकि ये एपिकोटाइल और ये आपका कोटिल्डन। यहाँ पे होती है हमारी क्या, वेसिकुलर सेल। ये बाद में डीजनरेट हो जाती है। वेसिकुलर सेल लेटर डीजनरेट। ओके, यहाँ पे छोटा सा पार्ट बना दिया हमने सस्पेंसर का। अब इसके अंदर बेटा यहाँ पर जहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या, किससे प्रोटेक्ट है, रूट कैप से। रूट कैप देखने को मिल रहा है। सेम इसी तरीके से ये जो रेडिकल और रूट कैप वाला जो जोन है, इसी तरीके से जो ये प्लूमूल वाला जो जोन है, इनके दोनों साइड में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया शीट कवरिंग बना दी हमने। इसी तरीके से प्लूमूल को कवर करने के लिए यहाँ पे एक शीट कवरिंग बना दी, ड्रॉ आउट कर दी। तो ये जो प्लूमूल की शीट कवरिंग है उसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। जबकि जो रेडिकल वाला जोन है जिसकी शीट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉलियोराइजा। राइजा किसके लिए यूज़ होता है वर्ड, रूट्स के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है रेडिकल वाला पार्ट जिससे कवर्ड है एक शीट से, उसको क्या कहा हमने, कॉलियोराइजा। जबकि जो ऊपर वाला जो पार्ट प्लूमोल वाला जो कवर्ड था उसको हमने क्या कहा, कॉलियोप्टाइल कहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबके फंक्शन लिख देती हूँ। जैसे कि जो कॉलियोप्टाइल है उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, वो कहाँ पे मौजूद है और क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये करता है बेटा प्लूमूल वाले पार्ट में, प्लूमूल एंड लीफ प्राइमोर्डिया आर कवर्ड in foliar structure known as coleoptile। उसको हम क्या कहते हैं, कॉलियोप्टाइल कहते हैं। किसका, प्लूमूल और लीफ प्राइमोर्डिया जो होते हैं एक फॉलियर स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसको हमने क्या कहा, कॉलियोप्टाइल, मतलब एक शीट कवरिंग हो गई। जबकि हमारा कॉलियोराइजा किसको कहा था हमने, कॉलियोराइजा कहा था रेडिकल एंड रूट कैप covered with undifferentiated sheath called कॉलियोराइजा। ओके, इसको हमने कॉलियोराइजा कहा। इसी तरीके से ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, कॉटिलिडॉन कहाँ पर है, इट लाइज on lateral side of embryonal axis नहीं यहाँ पे ड्रॉ आउट किया, मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट कर देती हूँ। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉलियोप्टाइल है, ये कॉटिलिडॉन है एक यहाँ पे, और ये कॉलियोप्टाइल और ये कॉलियोराइजा, ये तीनों के तीनों ब्रेक हो जाते हैं कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सीड जर्मिनेशन। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को राइट डाउन कर देती हूँ। क्या क्या, एक तो कॉटिलिडॉन, साथ में कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा breaks during seed germination। कब, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मेन पॉइंट आता है हमारा एक, कि ये जो हमारा कॉटिलडॉन वाला जो जोन होता है इसको हम स्क्वेटुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्क्वेटुलम भी कहते हैं। अब बात आती है ये स्क्वेटुलम क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ और मैं आपको समझाती भी हूँ कि कॉटिलिडॉन को हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्वेटुलम क्यों कहा जाता है, वाई। बेसिकली आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा, जो कॉटिलिडॉन होता है उसके पास फूड स्टोर रहता है, जबकि जो हमारा कौन है, स्क्वेटुलम, उसके पास तो फूड स्टोर नहीं है, फिर भी हम उसको कॉटिलिडॉन का पार्ट मानते हैं। क्यों, वाई,
तो उसका मैं आंसर करती हूँ। पहले तो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं स्क्वेटुलम वाला जोन। स्क्वेटुलम यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप एमटीजी की बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो उससे रिगार्डिंग आपको सॉल्व हो जाएगा। सिंगल कॉटिलिडोन ऑफ मोनोकॉट स्पीशीज में मेनली इन ग्रासेस कैसा होता है ये? थिन और पेपरी एंड पेपरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सिंगल कॉटिलिडोन मोनोकॉट स्पीशीज में और ग्रासेस में देखने को मिलेगा, थिन होता है और पेपरी होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्क्वेटुलम। अब यहाँ पे जो मैंने कहा आपको डिस्कस किया कि ये जो स्क्वेटुलम जो होता है अपने पास फूड स्टोर करके तो नहीं रखता है, जबकि कॉटिलिडोन क्या है? अपने पास फूड स्टोर करके रख रहा है, तो फिर क्यों उसका इस पार्ट मानते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका। जैसे मैं यहाँ पे मेज़ सीड ले लेती हूँ, मेज़ का सीड। ओके, मेज़ का सीड लिया मैंने। यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इसका। ठीक है, एक और मैंने लाइन बना दी, यहाँ पे ड्रॉ आउट कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसका बना दिया जोन। दिस इज एल्यूरोन लेयर। इसके अंदर मैंने बना दिया आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट, और ये हो गया आपका यहाँ पे इस तरीके से ये जोन। तो यहाँ पे क्या था हमारा? दिस इज़ द कोलियोराइजा। ये क्या था? हमारा रेडिकल। जबकि ये वाला जो जोन था वो था हमारा कोलियोप्टाइल। और यहाँ पे क्या था इसका? प्ल्यूमूल। ये क्या था हमारा पर्टिकुलर? हाइपोकोट। यहाँ पे थी हमारी नोज। ये क्या था? हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये क्या था हमारा पर्टिकुलर? कॉटिलिडोन, जिसको हमने क्या कहा? स्क्वेटुलम। अब ध्यान से देखना, ये जो मेज़ सीड है इसके अंदर रहता है यहाँ पे स्टार्च, इनकी एंडोस्पर्म वाला पार्ट है। पहले सारा नोट डाउन कर देते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। दिस इज पेरिकार्प। ये हो गई हमारी एल्यूरोन लेयर। दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, ये है हमारी एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, ठीक है, कैसी? किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की। ये हो गया यहाँ पे। तो ये जो स्टार्च और एंडोस्पर्म है, आपको पता ही है अपने पास क्या रखता है? फूड को स्टोर करके रखेगा। तो ये फूड जो है, एंडोस्पर्म जो है, वो किसको दे देता है? इस कॉटिलिडोन को दे देता है। ठीक है, कॉटिलिडोन नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है? स्क्वेटुलम प्रेजेंट है। तो ये जो स्क्वेटुलम वाला जो जोन है वो एज अ कॉटिलिडोन की तरह ही बिहेव करता है। फूड तो ले रहा है ना, किससे ले रहा है? एंडोस्पर्म से ही फूड ले रहा है। और वो किसको दे रहा है? किस में हेल्प कर रहा है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। इसीलिए जो कॉटिलिडोन है उसको हम स्क्वेटुलम भी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया कि कॉटिलिडोन जो होता है पर्टिकुलर क्या, वो एक तरीके से स्क्वेटुलम उसी का जोन होता है, इसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस किया हम लोगों ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। अब एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दिया हुआ है, एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो। ग्रास भी किसके अंदर आती है? मोनोकॉट के अंदर ही आती है। उसका डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है? इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है उसका भी। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया, ये हो गया आपका ये वाला जोन। फिर यहाँ पे मैंने बना दिया इसका कॉटिलिडोन, और ये हो गया आपका इसका ऊंच वाला पार्ट, और ये यहाँ पे आया है इसका इस तरीके से, ये हुआ। अब यहाँ पर आपको पता है ये जो प्रोटेक्ट है, किससे प्रोटेक्ट है? दिस इज़ द कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल किसको बोल रहे थे? जो हमारा प्ल्यूमूल की शीट कवरिंग वाला पार्ट था। तो यहाँ पे हो गया ये प्ल्यूमूल। ओके, जबकि ये वाला जो जोन था ये था हमारा रूट कैप। ठीक है, ये जो था प्रोटेक्ट किससे? कोलियोराइजा से। जबकि ये जो था वो था हमारा रेडिकल, और ये था हमारा हाइपोकोटाइल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? स्क्वेटुलम, जिसको अभी क्या कहा था? सिंगल कॉटिलिडोन। सिंगल कॉटिलिडोन।
अब ये जो ड्रॉ आउट किया है ये है आपका एपीब्लास्ट। अब यहाँ पे ये मेरे को आपको डिस्कस करना है, बाकी तो सब मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो हमारा एपीब्लास्ट है वो क्या है? बेसिकली ये जो एपीब्लास्ट होता है इन सम स्पीशीज़, मतलब कुछ ही प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। दे आर प्रेजेंट इन सम स्पीशीज़, या सम प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 2 कोटिलेडॉन्स थे, तो 2 कोटिलेडॉन्स में दूसरा वाला कोटिलेडॉन आपको इजीली देखने को मिल रहा था डाइकॉट्स में, बट इसके अंदर 2 कोटिलेडॉन, जो सेकेंड कोटिलेडॉन होता है वो क्या हो जाता है बेटा, कुछ बचा हुआ पार्ट इसमें देखने को मिलता है, कुछ बचा हुआ पार्ट रहता है। तो इसीलिए इसको एपीब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, रूडिमेंट्री सेकेंड कोटिलेडन। ओके, तो इस तरीके से ये हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट किया है वो है हमारा एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया वो था हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। जो भी आपको क्वेरी या डाउट लगे, कुछ भी समझ में नहीं आए, प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।